Hello everyone, welcome to Subject Academy Learner. So today we are going to do a very important chapter for both CPSE and state syllabus. Chapter number 3 of your political science, gender, religion and caste. So if we think, कुछ पल के लिए हम सोचे कि ये टॉपिक क्यों हमारी पॉलिटिकल साइंस बुक में है, राइट? सो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट ये हमारे पॉलिटिकल साइंस में देखने वाली टॉपिक नहीं है। ये बहुत रेयर सी देखने वाली चैप्टर है और टॉपिक भी है। सो हमारे 10th क्लास में ये चैप्टर पढ़ने के लिए क्या ज़रूरत है, मतलब यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट अ ओल्ड इंडिया विच वी हैव सीन, जहाँ पर बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था फॉर पीपल, ह्यूमैनिटी की बात ही नहीं थी। सो हेंस इन दिस मॉडर्न इंडिया, फॉर द डेवलपिंग इंडिया, राइट, दीज डिस्क्रिमिनेशन शुड बी कंट्रोल्ड सच दैट आपकी यंग आप लोग हो क्या हो 10th स्टैंडर्ड में, वो आप समझना है और आप इसको इम्प्लीमेंट करना है और आप इसको लर्न करना है। सो इस टेक्स्ट बुक में, इस चैप्टर में आपकी ये चैप्टर 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला है जेंडर के बारे में, जेंडर कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, राइट? जेंडर कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। हाउ रिलीजन जो होती है वो कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस, एंड कास्ट कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इफ यू सिट फॉर सम टाइम एंड लिसन टू दिस लेक्चर, आपकी जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो इफ यू सी, हमारे इंडिया में जो भी डिस्क्रिमिनेशंस होता था, राइट, वो जेंडर मतलब जो भी यू हैव बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन जो भी होती है, उसके बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन होता था। मतलब men कैन डू दिस जॉब, women कैन नॉट डू दैट जॉब, राइट? ऐसी होती थी डिस्क्रिमिनेशन। और ऐसे डिस्क्रिमिनेशन पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है वो हम इस चैप्टर में हम सीखेंगे। एंड नेक्स्ट, रिलीजन, धर्म पंथ में जो भी भेदभाव होती है उसके बारे में, जो भेदभाव रिलीजन में होती है वो पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, दैट वी विल लर्न इन दिस। एंड कास्ट, जाति, राइट? धर्म में जो भी इंटर कास्ट होती है और कैस्ट होती है, सब कैस्ट जो भी है, उससे पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस होती है, दैट वी विल लर्न। So as I have said earlier, our first topic will be about gender. Gender कैसे politics को influence करती है। उससे पहले हम ये लर्न करते हैं कि gender discrimination इंडिया में कैसा है, right? सो पहला होती है पब्लिक एंड प्राइवेट डिविजन्स। मतलब ऐसे बोला जाता है कि गर्ल्स को इनसाइड होम जो भी वर्क है, होमवर्क है, दैट इनसाइड द होम करना है, एंड बॉयज को आउटसाइड यूजुअली, राइट? दिस वाज द आइडिया। एंड नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड एज ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, जो भी वर्क्स को बांटा जाता था, राइट, दैट वी कॉल इट एज सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर, राइट? इसमें क्या होती थी, मेल्स को डोमिनेंट प्रूव किया जाता था एंड वुमेन्स को समवॉट प्रीडोमिनेंट बोला जाता था। ओके, सो यूजुअली, राइट? एंड एक और बात है कि मेन को ऐसे बोलते थे कि जो भी पेड वर्क है वो मेन ही करेंगे, राइट? वुमेन्स को नहीं। मतलब जो भी वुमेन काम करते थे, लाइक कुकिंग, टेलरिंग भी करते थे, बट मेन भी कुकिंग करते थे और टेलरिंग करते थे, बट वो जो भी काम करते थे वो पेड होता। मतलब some people will pay them, right? But if we see in urban areas, poor women work करते थे, right? In urban area, poor women would work, and in middle class women would go to office work. ऑफिस में वर्क के लिए जाते हैं। अब भी we can see it, right?
So up to we can't say that because many girls have become lecturer, lawyer, doctor, pilot and all. So usually by this हमें क्या समझना पड़ता है, मतलब विमेंस को पब्लिक लाइफ में, पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स लाइफ में रोल प्ले करने पर बैरिकेड लगा दिया था. मीन्स देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन सो दैट विमेंस could not participate in public life and politics, right? So इस जो भी अब हुआ है उसके कारण से हमारी महिलाएं क्या what they did means they did some movements for their right, for their children, their family. They did some movements so they can get some rights on education, career, right in politics and legal systems. So जो भी है इसके लिए they did the movements, and these movements, जो भी ये movements क्या है उसको हम बोलते हैं feminist movements. We call them as feminist movements. So इसमें एक और बात है कि so equal rights के लिए, family life के लिए, मे बी फॉर पर्सनल थिंग्स के लिए भी दे डिड द मूवमेंट्स. सो मोर रेडिकल एफर्ट्स, सो जहाँ पर विमेंस मोर रेडिकली मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए दे गो फॉर अ रैली, सच काइंड ऑफ रेडिकल एफर्ट्स को हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं. सो आफ्टर ये सब मूवमेंट्स कर दिया, सो व्हाट वर द चेंजेस कुछ आया कि नहीं, सो उसको भी जानना है, राइट? सो चेंजेस तो आया, राइट? मतलब साइंस के फील्ड में विमेंस वर्क करने के लिए शुरू कर दिया. मेडिसिन मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, लॉ, academics and all. So if you see Scandinavian countries, for example Norway, Sweden and all, वहाँ पर women की participation in public role and political role is very high compared to other countries in the world. So ये point है, right? So if we talk women's in India, जो भारत के महिलाएं हैं उनको कैसी प्रॉब्लम है, that we should talk, right? So पहले हम जो एंशियंट टाइम से जो रिचुअलिस्टिक सोसाइटी आ रही थी उसमें तो इन हिंदुइज्म एंड इन मुस्लिम वी कैन सी दैट वुमेन्स को बोला जाता था कि मत वर्क करो, राइट? डोंट डू सो मच ऑफ वर्क. सो इन द सेम वे इंडिया को women वर्क नहीं करते हैं, इसलिए द पावर वुड ओनली गिवन टू द फादर्स और द मेन ऑफ दैट होम और फैमिली. सो उस सोसाइटी को हम बोलते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी. सो जो भी डिसएडवांटेजेस विमेन क्यों फेस करते थे, मतलब दे हैड लोअर लिटरेसी लेवल, जो भी पढ़ने की या लिटरेसी व्हाट वी से वो लो था, एंड यूजुअली unequal payment. If a man and a woman were working, the man would usually paid more than the women for the same work. Same work करते थे, but the money what is going to be paid is less for the women compared to the men. So and also working hours भी same होता था, पर underpaid थे या unpaid थे for some time. सो डिस्क्रिमिनेशन होती है, मतलब फॉर इन द दे यूजुअली अबॉर्ट विमेन चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, राइट? गर्ल चाइल्ड को अबॉर्शन किया जाता है एंड हायर स्टडीज़ के लिए भी नहीं भेजा जाता. एंड डोमेस्टिक वायलेंस भी होती है, हरासमेंट इन अर्बन एरियाज एंड मे बी इनसाइड द होम, घर के अंदर ही कुछ और होती है, right? If we talk about political representation of women, so women's की प्रॉब्लम कैसे हम दूर कर सकते हैं, मतलब जो भी पॉलिटिकल पावर है उसको women's को ही देना पड़ेगा. बट राइट हमारे इंडिया में तो वैसा नहीं है. इफ वी टॉक अबाउट पंचायती राज में तो 30% रिजर्वेशन women's के लिए है, बट लोकसभा में
राइट। लोकसभा में स्टिल द थिंग इज गोइंग ऑन, बट अब पास हो गया है बिल, सो आपकी टेक्स्ट बुक भी चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। बट आपकी टेक्स्ट बुक के कंसर्न से आई एम सेइंग दैट बिल अभी तक पास नहीं हुआ है फॉर द विमेन। सो आफ्टर you can see a cartoon also there where men are not allowing women to come inside the parliament. So next is low representation in India. So इंडियन लेजिस्लेचर में 10% से भी बिलो है। मतलब इस टॉक अबाउट 2014 के इलेक्शन में जो भी विमेंस वर इलेक्टेड 2019 में कुछ हुआ था, उसमें तो 10% और कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। एंड इफ यू कंपेयर अबाउट अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, इंडिया में तो उतनी पार्टिसिपेशन ही नहीं है विमेंस की। सो इफ अ विमेन ऑल्सो बिकम सीएम, राइट, विमेन सीएम बन गई मतलब कैबिनेट में भी मेन ही होती है, पूरे मेन ही भरा हुआ होता है। सो इसके लिए लीगल मेजर्स क्या बना सकते हैं, मतलब लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में भी तो 1/3 रिजर्वेशन दे दिया तो वुमेन पार्टिसिपेट करेंगे। एंड 10 lakh elected representatives were there in Panchayat Raj before only I said, and also that the bill, right, उस बिल के बारे में अब तो पास हो गया है, बट आपकी टेक्स्ट बुक के कंसर्न से यू हैव टू राइट द बिल इज नॉट पास्ड येट, बट इफ यू राइट दैट द बिल इज ऑल्सो पास, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो यूजुअली उस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं बनता, बट दैट्स फाइन। सो नेक्स्ट इज रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। सो हमारी सेकेंड टॉपिक है अबाउट रिलीजन, हाउ रिलीजन इज इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को रिलीजन कैसे इन्फ्लुएंस करती है, राइट। सो पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन, they have their same practice and they have same interest, right. Many countries in India, if we see, many countries other than India has diverse religion, बहुत सारे different religions है जहाँ पर एक religion में भी different practices हो सकती है। According to this we have 3 information from गांधी जी, human rights and women's। गांधी जी बोलते हैं कि politics is all about रिलीजन, राइट। रिलीजन के जो बेसिस है वो ही एक पॉलिटिक्स है, बट यहाँ पर रिलीजन मतलब हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मॉरल वैल्यूज। जो रिलीजन में बताते हैं एथिक्स, उसके बेसिस में पॉलिटिक्स होनी चाहिए। मतलब जो वो कोई भी रिलीजन ऐसे नहीं करता कि पीपल को मारो, राइट, दे डोंट से दैट, राइट। सो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट मॉरल वैल्यू से पॉलिटिक्स बने। ह्यूमन राइट्स व्हाट दे से दैट जो भी हमारे कंट्री में रिलीजन की जो भेदभाव होती है उसकी मेन द पीपल हु आर गोइंग टू सफ़र इज माइनॉरिटीज। रिलीजन माइनॉरिटीज जो भी होते हैं दे विल सफ़र द मोस्ट। And next is women's movements argue against discriminate family laws across religions। family laws जो होते हैं, मतलब जो भी काम करना है, जो भी नहीं काम करना है, जो भी laws होती है एक फैमिली में, वो सभी रिलीजन में एक ही है। मतलब दे डिस्क्रिमिनेट women, women's को भेदभाव कर देते हैं all the religion। so that is, so next we come to communalism। so communalism is a very important topic, right। So if we talk about communal politics, how communal politics will be found, मतलब if one religion follower is put against the another religion follower, maybe some beliefs are taken as positive and some religions beliefs are taken to be negative, and sometimes the demands of some religion will only be taken, some religion they are going to discriminate, and sometimes it is also the dominant, sometimes the majority religion will dominate, as we seen in Sri Lanka and all that will happen। next is secular state। secular state मतलब किसी भी स्टेट में हमारे इंडिया में एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है,
राइट। ऐसे नहीं बोलते कि स्टेट में यही रिलीजन होगा, उस स्टेट में वो ही रिलीजन होगा, देर इज नथिंग लाइक दैट, राइट। सेक्युलरिज्म सेज दैट कॉन्स्टिट्यूशन जो भी डिस्क्रिमिनेशन है बेस्ड ऑन सेक्युलर मीन्स ऑन द रिलीजन, उस सबको प्रोहिबिट करती है, right? It will prohibit all of it, and people have their own right to choose any religion, to practice, to profess any religion, they have the right, right? And also जो भी religion disputes आती है किसी भी state में, उस state को right है to come and resolve it. So हमारी last topic है जाति भेदभाव, how जाति भेदभाव affects politics, right? So पहला है caste inequalities. So हमारे इंडिया में caste divisions are very unique, right? You know there are different castes, general, OBC, SC, ST जो भी आती है, there is very unique. These are some of the legal ways if you see caste, but in ancient times there was a very complex one which we call as Varna system. So we are not going there. And the caste system historically excluded and discriminated against certain groups, right? Historically, if we see occupation wise, on the basis of occupation, the occupation will be passed from one generation to another. That was a very rigid society, right? And that was a very rigid idea. So by which this got resolved, मतलब urbanization हुआ, लिटरेसी रेट इंक्रीज हुई, एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मतलब एक जनरेशन वही काम करते चला, एक नई जनरेशन दे टुक अनदर न्यू जॉब, मतलब ये फुल पॉटरी कर मटका बनाते थे, एंड ये दिस पर्सन स्टार्टेड टू वर्क इन ऑफिस में वर्क करने लगा, मतलब देयर इज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, देयर इज अ चेंज इन द ऑक्यूपेशन, ओके। एंड चेंजिंग नोशंस ऑफ caste hierarchy contribute to caste system transformation, right? जो भी वो ज़मींदार होती है उसकी पावर वीक होने के कारण ये सब जो भी था caste भेदभाव that all went off. So if we take, right, while caste persists, modern urban life often diminishes its significance. caste अभी होती है, right? If we see caste systems होती है, but if we see urban areas ऐसी कुछ नहीं होती, मतलब we can't say like a person who is walking, we can't say which caste, maybe sitting and eating in restaurant, right? urban areas में उतनी नहीं दिखता. Next is caste in politics. So how politics or caste affects the politics, right? Casteism views caste as a sole basis of social community, right? So ये जो भी बात है, this is absolutely false. So reasons I will give below. Because caste takes various form, right? We can't say caste is a only base for the social community, right? Religion भी होती है, I know, but for this topic we can take casteism as a basis but not the sole basis, right? So what government or a political party ensure means diverse caste and tribes को different representation मिले, मतलब reservation you can say, right? So caste gets politicized, not politics becoming caste ridden, right? So caste politics का influence होती है, not the politics will be influenced by the caste. So political dialogue and negotiation involve incorporating excluded caste. So जब politics होती है, the law, right, one person one vote, ये जो बात है, because of this जो भी हम बोलते हैं they are low up, वो सब excluded है, मतलब each person if they are having they have one vote, मतलब political में वो ही होती है ना कि for the voting, right? So and we can also see some new caste groups are also upcoming or emerging. Those are backward and forward, and some of the old castes they were also including some other subcastes of the same caste which were there before, but because of the democracy they were excluded. They are hiding it, right? So this was a very simple chapter about gender, religion and caste. I think you all understood. Thank you.